लेकिन अभय दुबे, फिर ये तो बड़ा नहीं, ये फर्क, मैं लौट रही हूं डॉक्टर गुरु, लौटूंगी। अभय दुबे ये साहस कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई, ये तो बहुत साफ सा सीधा सीधा डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इसको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। गरिमा जी, पहले तो मेरे अनुज और विद्वान साथी गुरु प्रकाश की दिल की बात जुबान पर आ गई। आपको संजय बताकर वे ये भूल गए कि खुद को धृतराष्ट्र की पार्टी का बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप संजय की तरह व्याख्या कर रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र की तरह कौरवों की पार्टी को हम कुछ संदेश दे दें। ये तूफान के पहले की शांति है। ये जो आप कह रहे थे खामोशी से सब हो गया, तो इस खामोशी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा जी, जिन्होंने अथक प्रयास किए आपकी पार्टी के लिए, खासकर शिवराज सिंह चौहान। ये मोदी के मन में एमपी का चुनाव नहीं था, ये तात्कालिक जो योजना थी लाडली बहना, 100% उसी का प्रतिफल था, क्योंकि वो शुरू हुए 2-3 महीने हुए थे और मध्य प्रदेश देश के सबसे गरीब प्रांतों में से है। 82 लाख लोग 82 lakhs परिवार बीपीएल है मध्य प्रदेश में। 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन है और बीपीएल कार्ड है। तो उन गरीब परिवारों की 1, 2, 3 बेटियों को अगर 2-3 महीने में 1250 रुपए मिल रहे हैं, तो ये तात्कालिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को वहां मिला। नहीं तो 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता तो 12-12 वरिष्ठ मंत्री नहीं हारते। खैर, आज जब हमारे देश में कहा जाता है समारोह के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के हमारे अभिन्न मित्र मोहन यादव जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और जो आपने घोषणा पत्र में से मोदी जी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था, लाडली बहना योजना स्कीम की घोषणा, जो शिवराज जी ने कहा था 3,000 रुपए तक कर दूंगा, तो मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा कि इसको घोषणा पत्र में रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे उनकी भावनाएं स्पष्ट होती है। प्रश्न यह है कि क्या अभय दुबे, ठीक है, आप उनका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपने इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है क्या? कि जो वो कर पा रहे हैं आप नहीं कर पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत खूंटा गाड़ कर बैठ गए कि भाई मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। वहां जेनरेशनल शिफ्ट जो है वो एक तरीके से ओल्ड टू यंग दिख रहा है, फ्लोट होता हुआ। आपके यहाँ सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट बन गए और उनसे उम्रदराज व्यक्ति। अशोक गहलोत खूंटा गाड़ कर बैठ गए, नहीं छोड़ूंगा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। इन्होंने चीफ मिनिस्टर पहले चेंज नहीं किया। आप हमसे क्या अपेक्षा कर रही कि अशोक गहलोत साहब को पहले चेंज कर देते, जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है, और उनके प्रति लोगों में एक आस्था थी राजस्थान में, तो स्वाभाविक है कि उनको बदला। जैसे इन्होंने शिवराज जी को नहीं बदला, तो जहां इनके चीफ मिनिस्टर नहीं थे वहां पर इन लोगों को ये सहूलियत हुई। राजस्थान में कठिनाई क्यों जा रही? राजस्थान की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक फॉर्मूला बनाया। ये गुरु प्रकाश जी को नहीं पता है, लेकिन इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि 2018 में जिनके नेतृत्व में चुनाव हारे हैं उनको हम फिर से कमान नहीं देंगे, और वहां वसुंधरा जी मान नहीं रही है। इसीलिए ये कवायद इतने दिनों से चल रही है। 3 तारीख को निर्णय आए, नहीं तो ये तो कहते थे मोदी जी जैसा वैश्विक स्तर का नेता वो निर्णय नहीं कर पा रहा इतने दिनों तक। क्या परेशानी थी? यही परेशानी थी कि इनको उनका सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ केंद्रीय मंत्री इन्होंने चुनाव लड़ाया। चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए उनकी। मैं तो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो सारी घोषणाओं पर अमल करेंगे, लेकिन इतना आसान रास्ता नहीं है। इतनी अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी में। जो टीएस सिंह देव का कभी चेहरा पढ़ा आपने? कभी सचिन पायलट का चेहरा पढ़ा आपने? बिल्कुल। तो परिणाम देखा, मैं कहां कह रहा हूं, परिणाम देखिए ना। जहां भी ये परिस्थितियां होगी, अभी तो धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां बहुत, अभी लोकसभा के चुनाव में इनको पता लगेगा इस बात का। ये जो हश्र होने वाला है, ये जो आप आज महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं तो हतप्रभ। पहले तो कहते थे कि कोई जाति नहीं, प्रधानमंत्री पाप बताते थे जाति जनगणना को। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए अलग अलग हमने दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। प्रधानमंत्री जी तो मानते ही नहीं तो ये कहते, राज्यों के स्तर पर कहते हैं कि हाँ जाति का सर्वेक्षण कराएंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री जी उसको पाप बता देते। लेकिन अपना फेलियर अभय दुबे आप नहीं मानेंगे कि भाई आपने 3.5 महीने पहले, 3.25 महीने पहले एक बैठक की थी, मोमेंटम आपने बनाया था,
ओबीसी का, जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर से आपने उठाया। 3.25 महीने तक आप गायब हैं, मीटिंग का आपकी पता नहीं। 19 दिसंबर की तारीख तय हो गई है, नीति नहीं, नियत नहीं, संयोजक नहीं, सचिवालय नहीं, हाँ बिल्कुल कोई भी कॉमन निराश मिनिमम नहीं। प्रोग्राम नहीं, सीट शेयरिंग नहीं। ये सीट तो तय तो शेयरिंग भी आपको होगी, करना है सर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, सीट शेयरिंग भी होगी। 2004 के इलेक्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब भी हम तीनों प्रांत हार रहे थे और इतने ही बड़े अंतर से 173 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती थी, छत्तीसगढ़ में 50 सीटें जीती थी, राजस्थान में भी हूबहू यही परिणाम थे। लेकिन अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हम लोगों ने चुनाव में परास्त किया था। ये राज्यों के चुनाव इस बात का मापदंड नहीं है कि लोकसभा में क्या होगा। तब भी हमारे साथ नहीं आए थे, मायावती जी नहीं आई थी, तब मुलायम सिंह जी नहीं आए थे, जब लेफ्ट ने हमको सिर्फ आंध्र में समर्थन दिया था, लेकिन उस त्रिपुरा में, समय केरला में, वेस्ट कांग्रेस बंगाल में पार्टी जहां के सरकार थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के 52 सांसद नहीं रह गए थे अभय दुबे। ये आपको, मुझे लगता है कि रेट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है क्या?